देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 27/9/2025 को झारसुगड़ा ओडिशा में BSNL की स्वदेशी 4G सेवा राष्ट्र को समर्पित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 3700 करोड़ की लागत से निर्मित 4G के 9,07,500 से अधिक नए मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया। उसमें मध्य प्रदेश की 4,689 टावर शामिल हैं, जो कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित किए गए हैं। इसमें डिजिटल भारत निधि के लिए वित्तीय सहयोग से 1,223 नए टावर लगाए गए हैं, जिससे प्रदेश के लगभग 1,656 ऐसे गाँव में मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 247 टावर के संस्थापन का कार्य प्रगति पर है तथा संभावना है कि यह कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। और BSNL के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपनी पुरानी 2G 3G सिम को अभी तक 4G सिम में नहीं बदलवाया है, वह किसी भी BSNL उपभोक्ता सेवा केंद्र अथवा अधिकृत फ्रेंचाइजी रिटेलर से मुफ्त में 4G सिम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार मुरैना प्रचालन क्षेत्र में विस्तार। BSNL के ग्वालियर व्यापारिक क्षेत्र प्रमुख प्रधान महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार जी के नेतृत्व में मुरैना प्रचालन क्षेत्र मुरैना भिंड श्योपुर जिले के अंतर्गत 222 4G BTS प्रस्तावित है, जिनमें से 137 4G BTS पर 4G नेटवर्क चालू कर दिया है तथा शेष 85 4G BTS पर 4G नेटवर्क का काम चालू है और सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड करने की क्षमता भी रखता है। BSNL द्वारा मुरैना प्रचालन क्षेत्र मुरैना भिंड श्योपुर जिले में फाइबर कनेक्शन, इंटरनेट, TV एवं वाईफाई रोमिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुराने लैंडलाइन उपभोक्ताओं को फाइबर कनेक्शन पर पुराने नंबर के साथ किफायती इंटरनेट एवं असीमित कॉल की सुविधा दी जा रही है। यह जानकारी मुरैना BSNL DGM SK ऋषि स्वर ने प्रेस वार्ता कर दी। इसमें मैं थोड़ा सा शुरू कर BSNL का जो अभी 1 अक्टूबर 2025 को जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 27 सितंबर को झारसुगड़ा से पूरे देश को स्वदेशी 4G का राष्ट्र को समर्पित किया है। स्वदेशी 4G का मतलब है कि सारा कुछ इक्विपमेंट हमने अपने ही देश में बनाया है। TCS, तेजस, C.DOT और BSNL ने मिलकर सारा इस काम को करा है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 37,000 करोड़ की लागत से 97,500 टावरों को जो अभी पूरे देश में उद्घाटन किया गया है। अपने रजत जयंती वर्ष में भारत संचार जो 4G सेवा शुरू की है, ये भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसमें BSNL द्वारा स्थापित 92,600 से अधिक 4G मोबाइल टावर शामिल है, जो पूरी तरह से हमारे आत्मनिर्भर तकनीक द्वारा संचालित है। और इनमें जो 5G है जो हमारा, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको हम एक कार्ड ही सिर्फ चेंज करना होगा, उसके द्वारा हम सीधे जो 4G अभी जैसे चालू हो जाएगा तुरंत हम 5G में शिफ्ट कर जाएंगे। और अभी ग्वालियर के लिए तो 5G हमारा मार्च से पहले ग्वालियर शहर हमारा 5G में हो जाएगा ग्वालियर। और मुरैना भी लगे पीछे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 25 साल के सफ़र का थोड़ा सा एक हमारा वो था BSNL का कि 1 अक्टूबर 2000 को BSNL की शुरुआत हुई थी, निगम बना था दूरसंचार विभाग से। फिर 2000 में BSNL की जो शैली थी मुख्य रूप से उस समय हम लोग लैंडलाइन देते थे, सारा लैंडलाइन का बिजनेस था। 2010 के आसपास फिर हमारा तेजी आई 3G और 4G में, और कंपनियां 3G 4G में जब जाने लगी तो अपने देश में कुछ ये बातें चलने लगी कि हमें अपना खुद का निर्मित करना चाहिए 4G। जैसे हमारे समकक्ष देश थे, जैसे चाइना है या जैसे कोरिया है, ये लोग खुद जब अपना इन लोगों ने 4G बनाया तो इनका कंट्रोल हो गया एक टाइप से सारे देशों पर। पहले तो हमारा भी था कंट्रोल, जैसे C.DOT हुआ करता था लैंडलाइन का एक्सचेंज, वो हमारा खुद का निर्मित था। पहले हमने C.DOT को बनाया था लैंडलाइन के लिए, तो वो हमारा खुद का निर्मित था। तो हमारी पहुंच पूरी, हम किसी से फिर दबते नहीं थे। दबना माने कि दूसरे ने दबाव दिया कि हम तुम्हें इक्विपमेंट नहीं देंगे, तो हम खड़े रहे। तो C.DOT जब हमने बना लिया था, पूरे अफ्रीका वगैरह सारे पूरे विश्व भर में हमारा पहुँच गया था C.DOT। इसी तरीके से अब भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब प्राइवेट आदमी तो नहीं सुनता। बच्चे हुए जो अभी हमारे टॉवर्स हैं,
वो ये भी किसी भी चालू होने वाले हैं। प्राइवेट कंपनी जैसे एयरटेल है और इसके लिए बराबरी नहीं, इनसे तो हमें आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारा तो स्वदेशी खुद का निर्मित इक्विपमेंट है और ये इक्विपमेंट इतना शानदार है कि इसमें 4G के साथ साथ हम सीधे इसको कन्वर्जन 5G में भी हो जाएगा और सारा हमारा जो नेटवर्क है इसका ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह वो टोटली भारत का निर्मित है और इसके चूँकि खुद का है हमें सभी जगह पे नेटवर्क पहुंचाने में कोई कहीं समस्या है ही नहीं इसमें, ना इक्विपमेंट की कोई समस्या है ना किसी और चीज़ की टावर की समस्या है। आप अपना ये कब तक इन कंपनियों के बराबरी में आप पहुंच पाओगे, कितना समय लगेगा? इसमें करीब हमारा जो प्लान है भारत सरकार का और हमारा BSNL का कि लगभग मार्च तक में हम 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4G शुरुआत हो गई है, 5G में कन्वर्जन का टारगेट जो है ग्वालियर का मार्च में है और उसके बाद मुरैना वगैरह भी सभी लगभग 5-6 महीने के अंदर अंदर सभी हम लोग 5G में, चूँकि प्राइवेट भी 5G में शिफ्ट हो चुका है तो हम भी उसके समकक्ष हैं। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ है BSNL के साथ कि BSNL की जो टैरिफ है वो बिल्कुल हाफ है। हम लोग BSNL हमेशा देश सेवा के लिए लगा हुआ है, कभी उसमें ऐसा फ़ायदे के लिए नहीं है। प्राइवेट लोगों ने आपने देखा होगा कि शुरुआत में प्राइवेट कंपनियां मतलब हमें इनकमिंग का भी पैसा लेती थी। जब BSNL आया मोबाइल के सेक्टर में तो इनकमिंग बंद हुआ और जो आउटगोइंग के भी रेट थे वो समकक्ष रेट हो गए, बिल्कुल सस्ते रेट की हर आदमी उसे यूज़ कर सके। और आज भी जो BSNL जैसे ही मुख्य रूप से मार्केट में आ जाएगा तो यही जो रेट आज प्राइवेट लोग जो लूट रहे हैं जनता को, वो अपने आप इनके भी रेट आधे हो जाएंगे, BSNL के बराबर लाने ही पड़ेंगे इन लोगों को। अभी आपने बताया था कि अब BSNL में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा, तो ऐसी कौन सी आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जो अन्य कंपनियों के पास नहीं है? इसमें क्या है कि चूँकि हमारा खुद के सर्वर और सारी चीज़ें अब BSNL खुद ही अपना स्वदेशी ही बना रहा है, TCS और तेजस और इनके सहयोग से जो बन रहा है, तो टोटल अब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइवेट कंपनियों का जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा चूँकि चाइना से ले तो चाइना में जाता है, अमेरिका से ले अमेरिका की तरफ जहाँ की भी कंपनियों का हम यूज़ करेंगे वो उनके पास जाएगा डाटा, क्योंकि सारा डाटा तो उन्हीं की तरफ से मैच्योर्ड होता है। और BSNL का जब चूँकि यहाँ से होगा खुद का हमारे देश का, तो बाहर जाने की कोई सवाल ही नहीं है। तो हम सिक्योरिटी के हिसाब से भी हम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। यानी ये मान के चले कि BSNL के अब अच्छे दिन आने वाले हैं? बहुत बिल्कुल ज़रूर आने वाले हैं अच्छे दिन, और आप सब लोगों का सहयोग और देश की जनता का सहयोग BSNL को अच्छे दिनों के लिए बिल्कुल सभी को बधाई मेरी तरफ से भी। और अच्छे दिन तो आ ही गए, शुरुआत हो गई लगभग। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ केसरी 24।